हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रीजन्स के अलग अलग टाइप्स। इन टाइप्स में आपके वो सारे टाइप्स भी मेंशन हो जाएंगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी टाइप्स होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे लेकिन उनको जानना ज़रूरी है। रीजन्स का जो वर्गीकरण है या इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हर भूगोलवेत्ता अलग अलग करता है, इसलिए इसके कई टाइप्स हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं। बहुत सारी कमिटीज़ आई और बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत तरह से वर्गीकरण किया है। तो निम्न वर्गीकरण जो है वो उसके कुछ खास गुणों के आधार पर किया गया है। पहला है प्रदेशों का क्षैतिज वर्गीकरण, यानी जब हम लोग प्रदेशों को हॉरिजॉन्टल रूप से डिवाइड करें तब उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा। और दूसरा, जब प्रदेशों को वर्टिकल डिवाइड किया जाए तब उसका क्या क्लासिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदेशों का क्षैतिज वर्गीकरण। यानी क्षैतिज वर्गीकरण का मतलब हो गया इसमें प्रदेशों में थोड़ी बहुत समानता देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो समानता है वो मेनली दो चीज़ों पर होगा, या तो प्राकृतिक चीज़ में समानता होगा या सामाजिक या फिर मानवीय चीज़ों में समानता होगा। तो क्षैतिज वर्गीकरण को हम लोग 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ये सब है। पहला है क्रोनोलॉजिकल रीजन, जिसको ऐतिहासिक प्रदेश कहते हैं। दूसरा हो गया फॉर्मल रीजन, जिसको आकारीय प्रदेश कहा जाता है। तीसरा हो गया कार्यात्मक प्रदेश या फंक्शनल रीजन। और चौथा हो गया प्लानिंग रीजन, यानी नियोजन प्रदेश। तो ये मेनली 4 टाइप्स होते हैं रीजन्स के हॉरिजॉन्टल डिवीज़न के: ऐतिहासिक, फॉर्मल, ऐतिहासिक, आकारीय, कार्यात्मक और नियोजन। अब उसके बाद इसके भी सब डिवीज़न होते हैं। जैसे ऐतिहासिक प्रदेश क्रोनोलॉजिकल रीजन का 2 टाइप होता है, पेज और एक होता है सीक्वेंट ऑक्यूपेंस। उसी तरह फॉर्मल रीजन का भी 2 टाइप होता है, जेनरिक रीजन और एक होता है स्पेसिफिक रीजन, यानी सामान्य क्षेत्र और सामान्य प्रदेश और विशिष्ट प्रदेश। ये सामान्य प्रदेश जो हैं वो भी 3 तरह के हो सकते हैं। हो सकता है उसमें एक तरह के गुणों या एक तरह के लक्षणों के आधार पर प्रदेश का सीमांकन किया गया हो सकता है बहुत सारे लक्षणों के आधार पर किया गया हो, या कुल सारे लक्षणों के आधार पर किया गया हो। तो उसमें हम लोग सिंगल फीचर, मल्टी फीचर और टोटल फीचर में डिवाइड कर देंगे। सिंगल फीचर जो हो सकता है वो नेचुरल भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है। सिमिलरली मल्टीपल फीचर भी हो सकता है, ठीक है। अब आता है कार्यात्मक प्रदेश या फंक्शनल रीजन। फंक्शनल रीजन को नोडल रीजन भी कहा जाता है, और इसमें भी 2 टाइप्स हम लोग कर सकते हैं, नोडल रीजन और सिटी रीजन। दोनों लगभग एक जैसा टर्म है, नोडल और फंक्शनल रीजन। इसके बाद आता है प्लानिंग रीजन, यानी नियोजन प्रदेश। ये हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या हो सकता है प्लानिंग रीजन। ये सब लगभग कॉन्सेप्ट आपको एक जैसा लगेगा इसके बाद से। ये इसमें थोड़ा सा मेन कन्फ्यूज़न होता है, तो इस पर ज़्यादा बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है ऐतिहासिक प्रदेश, या जिसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल रीजन। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार विडार डे ब्लाश, जो कि फ्रांस के एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने डिस्कस किया था और उसमें बताया था कि जब मानव समुदाय किसी पर्यावरण में, किसी क्षेत्र में एक लंबी शताब्दी के लिए रहता है तो वो क्षेत्र भी एक अलग प्रदेश बन जाता है। इसी को उन्होंने ऐतिहासिक प्रदेश कहा, और इसका भी फर्दर 2 डिवीज़न किया, जिसमें एक होता है बेज, जिसको विडार डी ब्लास ने ही बताया कि एक छोटे-छोटे प्रदेश होते हैं जिसमें अलग सी जीवन शैली होती है, जिसको जेनर डे वाई उन्होंने फ्रांस की भाषा में कहा विशिष्ट जीवन शैली। तो वो जो हमारा क्रोनोलॉजिकल रीजन है उसका भी सब डिवीज़न पेज में किया गया, और दूसरा सब डिवीज़न विटलेसी ने किया, जिसको सीक्वेंट ऑक्यूपेंस कहा, यानी समय के अनुसार जब प्रवास होते गया। सीक्वेंट ऑक्यूपेंस का मतलब होता है पेज से बड़ा प्रदेश, पेज से ये नॉर्मली बड़ा होता है। विटलेसी महोदय ने ये देखा कि अमेरिका में
अलग-अलग क्षेत्रों से जब प्रवास हुआ तो उस क्षेत्र में भी एक अलग प्रदेश बन गया, इसका अलग विशेषता हो गया, इधर अलग लोग प्रवासित हुए तो इसका अलग विशेषता हो गया। तो इस कारण उन्होंने ये टर्म दिया सीक्वेंट ऑक्यूपेंस, ठीक है? तो इस तरह से ऐतिहासिक प्रदेश को 2 भागों में बाँटा जा सकता है, पेज और सीक्वेंट ऑक्यूपेंस। अब बात करते हैं फॉर्मल रीजन या आकारीय प्रदेश की। तो फॉर्मल रीजन का मतलब होता है पृथ्वी सतह पर एक ऐसा क्षेत्र जो समान लक्षण यानी एक जैसे लक्षण के कारण बनाया जाता हो। समान लक्षण मतलब एक जैसा चीज़ है वहाँ पे, यूनिफ़ॉर्म एक जैसा चीज़ है। कोई एरिया है जहाँ पे केवल चाय का बागान होता है, मतलब चाय उगाया जाता है, तो उसको हम लोग एक फॉर्मल रीजन कहेंगे। कोई एक रीजन है जहाँ पे केवल शुष्क जलवायु है, तो वो एक फॉर्मल रीजन है। इसको यूनिफ़ॉर्म रीजन या फिजियोनॉमिक रीजन भी कहा जाता है। ये फॉर्मल रीजन आगे जाके और 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें एक होता है जेनेरिक रीजन या जनरल रीजन और दूसरा होता है स्पेसिफिक रीजन। जेनेरिक रीजन का मतलब हो गया सामान्य लक्षण वाले क्षेत्र या समान लक्षण वाले प्रदेश, और स्पेसिफिक का मतलब हो गया एकदम विशिष्ट लक्षण वाले प्रदेश। होता क्या है, सामान्य लक्षण वाले प्रदेश का मतलब होता है कि इस तरह के प्रदेश अलग-अलग क्षेत्रों में तो पाए जाते ही हैं, मतलब पूरे विश्व में समान लक्षणों वाले प्रदेश अलग-अलग जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन सबकी जो विशेषता है, सबके लक्षण होते हैं, वो एक समान होते हैं। सभी क्षेत्रों में उस तरह के लक्षण एक समान होते हैं। अभी आपको एग्ज़ाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। जबकि विशिष्ट प्रदेश जो होता है, वो केवल अपने प्रकार का एक ही होता है। मतलब जो विशिष्ट प्रदेश है और जो जेनेरिक प्रदेश है, यानी जननिक प्रदेश है, उन दोनों में डिफरेंस यही है कि सामान्य प्रदेश अलग-अलग जगहों पे पाए जाते हैं और सब में समानता होती है, लेकिन विशिष्ट प्रदेश केवल एक ही जगह पाए जाते हैं और उनमें कोई प्रकार नहीं होता है, वो कहीं और नहीं, बस एक ही जगह पाया जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मेसोपोटामिया एक रीजन है, एक ही जगह पाया जाएगा, तो वो विशिष्ट प्रदेश है। सुंदरबन रीजन, पश्चिम बंगाल वाला, वहाँ का केवल एक ही तरह का फीचर होगा जो वर्ल्ड में केवल वहीं पाया जाएगा, तो वो एक विशिष्ट प्रदेश है। कश्मीर हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, हिमालय के अलग-अलग प्रकार, ये सब भी एक स्पेसिफिक रीजन है, एक विशिष्ट प्रदेश कहलाएँगे। जबकि अगर जेनेरिक रीजन, सामान्य प्रदेश की बात किया जाए, तो जैसे हिमालय प्रदेश है, उसी तरह आल्प्स प्रदेश भी होगा, उसी तरह रॉकीज़ प्रदेश भी होगा, सब में ऊँचे-ऊँचे पहाड़ होंगे, सब में वहाँ के वनस्पति में एक तरह की समानता पाई जाएगी। उसी प्रकार तटीय प्रदेश अलग-अलग जगह पे मिलेंगे, लेकिन सबके लक्षण एक ही जैसे होंगे। डेल्टाई क्षेत्र हर जगह मिलेगा, लेकिन सबका लक्षण एक ही जैसा होगा। तो इसलिए इसको हम लोग जनरल प्रदेश और एक को स्पेसिफिक प्रदेश यानी कि विशिष्ट प्रदेश कहते हैं, ठीक है? तो फॉर्मल के आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। अब इसमें जो जेनेरिक प्रदेश है, सामान्य लक्षण वाले, उसको भी 3 भागों में बाँटा जाता है। तो जो सामान्य लक्षण वाले प्रदेश हैं, वो हो सकता है कि एक लक्षण पे समान हो सकता है बहुत सारे लक्षण में समान हो, या फिर हो सकता है सारे लक्षणों में समान हो। तो इसलिए इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर वो किसी एक लक्षण में समान है, कोई प्रदेश का वर्गीकरण अगर किसी एक लक्षण के आधार पर किया जा रहा है, तो उसको हम लोग सिंगल फीचर या एक लक्षण प्रदेश कहते हैं। इसमें एक लक्षण होता है। अब वो लक्षण या वो फीचर हो सकता है प्राकृतिक हो या हो सकता है सामाजिक हो, पर एक ही होगा। जैसे लैंडफॉर्म वाला रीजन, वहाँ पे केवल लैंडफॉर्म को ही ध्यान में दिया जाएगा। अगर प्लेट्यू है तो प्लेट्यू वाला रीजन अलग होगा, अगर प्लेन्स है तो प्लेन्स वाला रीजन अलग होगा। केवल एक ही फीचर्स पे वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। सॉइल रीजन, पूरे वर्ल्ड को अगर सॉइल डिवीज़न में बाँटा जाए, तो हम लोग कह सकते हैं जो भी रिवर वाला एरिया है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल होगा, ठीक है? जहाँ पे डेज़र्ट है, वहाँ पे सैंड सॉइल होगा। तो अलग-अलग सॉइल रीजन्स में हम लोग बाँटे, केवल एक फैक्टर को देखते हुए, वो है सॉइल। उसके बाद अलग-अलग डेंसिटी के हिसाब से बाँट सकते हैं,
लिटरेसी के हिसाब से बाँट सकते हैं। बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, लेकिन हमको बस एक फीचर को देखना है, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगल फीचर रीजन। इसके बाद अगर हम लोग एक से ज़्यादा फैक्टर्स को ध्यान में दें, एक से ज़्यादा फीचर्स को, एक से ज़्यादा लक्षणों को आधार बना के किसी रीजन का डिमार्केशन करें, सीमांकन करें, तो उसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल फीचर रीजन। जैसे हर्बर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया था पूरे विश्व को 1905 में, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि वहाँ पे किस तरह का मिट्टी है, किस तरह का वहाँ जलवायु है, किस तरह के वहाँ पे पेड़-पौधे उगते हैं, कौन से वहाँ पे जीव-जंतु पाए जाते हैं। सब तरह का बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं वहाँ पे, और वो सब को केवल एक अम्ब्रेला टॉपिक प्राकृतिक प्रदेश के अंदर लिया गया है। इसलिए इसको कहा जाता है मल्टीपल फीचर रीजन। इसके बाद इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कल्चरल रीजन। कल्चरल रीजन भी एक अम्ब्रेला टॉपिक है। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं और फीचर्स हो सकते हैं, जैसे धर्म का हो सकता है अलग, भाषा का अलग हो सकता है, अलग-अलग रीति-रिवाज, विश्वास, ठीक है? अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं कल्चरल रीजन के अंदर, तो ये भी मल्टीपल फीचर रीजन के अंदर आएगा। अब बात करते हैं टोटल फीचर रीजन की। टोटल फीचर रीजन, जिसको कंपोजिट रीजन या कंपेज कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि किसी प्रदेश का सीमांकन वहाँ पे जितने भी चर हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या सामाजिक हो, सब पे अगर समानता है, तब उसको हम लोग टोटल फीचर रीजन कहेंगे। विटलेसी ने इस तरह के प्रदेश के लिए कंपेज शब्द का प्रयोग किया और बताया कि जब किसी एरिया में भौतिक और सामाजिक कारक, भौतिक यानी फिजिकल कारक और सामाजिक कारक मानव को जो प्रभावित करते हैं, सब में एक जैसे लक्षण पाए जाएं, सामान्य लक्षण पाए जाएं, तब उसको हम लोग कुल लक्षण प्रदेश या फिर टोटल फीचर रीजन कहेंगे। इसी प्रकार आर.एल. सिंह जो हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखा था, इंडिया रीजनल ज्योग्राफी। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि इंडिया को एक रीजन माना इन्होंने। तो सोचिए, इंडिया में इतने सारे रीजन्स हैं और उन रीजन्स के अंदर भी बहुत सारे छोटे-छोटे रीजन्स हैं। सबको एक रीजन माना, यानी कि इंडिया के टोटल फीचर को इन्होंने कंसीडर किया। तो इसलिए इसको हम लोग टोटल फीचर रीजन के एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। आर.एल. सिंह द्वारा लिखा गया बुक रीजनल ज्योग्राफी, इंडिया रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि जेनरिक रीजन जो होता है, उसके भी अलग-अलग टाइप्स। इसी में इसके बाद आ जाएगा स्पेसिफिक रीजन। तो स्पेसिफिक रीजन का मतलब होता है किसी खास चीज़ के लिए वो होगा जो कि कहीं और नहीं पाया जाएगा, एकदम विशिष्ट होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल रीजन। फंक्शनल रीजन मतलब होता है ऐसे प्रदेश जो किसी केंद्र स्थान, सेंट्रल प्लेस, यानी कोई शहर है, उसके आसपास में अगर कोई एरिया डेवलप हो रहा है जो उस शहर से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग फंक्शनल या नोडल रीजन कहते हैं। एक ऐसा प्रदेश जो केंद्र स्थान से चारों ओर विकसित होता है और व्यापार, परिवहन आदि सेवाओं से जुड़ा होता है, उसको हम लोग फंक्शनल या नोडल रीजन कहते हैं। और ये जो सेवाएं हैं या फिर व्यापार हैं, ये सब मानवीय गतिविधियां, इसमें कोई भी प्राकृतिक तत्व नहीं होता है, और इसकी जो सीमा होती है वो भी फ्लेक्सिबल या लचीली होती है, क्योंकि अगर शहर का विस्तार बढ़ेगा तो नोडल रीजन या फंक्शनल रीजन का साइज भी बढ़ेगा। इसी में एक टर्म आता है अमलैंड, जो एंद्रे एलिक्स ने 1914 में दिया था। इसके अनुसार क्या है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो अमलैंड का मतलब होता है प्रभाव क्षेत्र। किसी केंद्र स्थान का, किसी महानगर का, किसी शहर का आसपास के क्षेत्रों में कितने दूर तक प्रभाव पड़ रहा है, उसी को अमलैंड कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि जो प्रदेशों का क्षैतिज वर्गीकरण किया गया था ऐतिहासिक रूप से, आकारीय रूप से, और उसके अलग-अलग टाइप्स को जान लिया।
और फंक्शनल रीजन में भी हम लोगों ने जान लिया कि नोडल रीजन और फंक्शनल रीजन क्या होता है। सिटी रीजन कुछ खास नहीं है, एक नगरीय प्रदेश है, यानी नगर है और उसके आसपास में जो वो सेवाएं दे रहा है उसके कारण एक एरिया डिफाइन हो गया जिसको सिटी रीजन कहा गया। ये शब्द किसने दिया था वो पूछा जाता है, तो ये शब्द डिकिंसन ने दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है प्लानिंग रीजन। प्लानिंग रीजन का मतलब जब हम लोग किसी एरिया के विकास के लिए उसका बाउंड्री बनाते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, न्यू दिल्ली जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। वहाँ से रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं जो कि सारे रीजन्स में अप्लाई होते हैं, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो गया। प्लानिंग रीजन वही चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रदेशों का क्षैतिज वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर प्रदेशों का लंबवत वर्गीकरण किया जाए, यानी उसको वर्टिकल रूप से डिवाइड किया जाए, तो उसको हम लोग बांट सकते हैं 3 भागों में। एक हो सकता है मैक्रो रीजन, एक हो सकता है मीसो रीजन और एक हो सकता है माइक्रो रीजन। यानी एक हो सकता है बहुत बड़ा एरिया जिसको एक रीजन बनाया गया, वृहत प्रदेश। एक हो सकता है उससे थोड़ा छोटा, मध्यम स्तरीय प्रदेश, और एक हो सकता है बहुत छोटा प्रदेश जिसको सूक्ष्म प्रदेश या माइक्रो रीजन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे पूरा इंडिया हमारा एक मैक्रो रीजन हो गया, उसका एक स्टेट जैसे झारखंड एक मिसो रीजन हो गया, और उस झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग वो हमारा माइक्रो रीजन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रदेशों का लंबवत वर्गीकरण भी किया जा सकता है। आपके सिलेबस में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं, अलग-अलग रीजन्स, तो उस पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपके सिलेबस में मेंशन एक होगा रिसोर्स रीजन। रिसोर्स रीजन मतलब होता है जब प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर, कहाँ पर वो प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं, कहाँ पे उसका खनन किया जा रहा है, कैसे वो कहाँ पे उसका वितरण किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए झारखंड का कोई एरिया है रानीगंज, वहाँ पे अगर कोयला मिल रहा है, तो उस कोयला मिल रहा है यहाँ पे, वहाँ पे उसका सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मार्केट डेवलप है, तो एक अलग रीजन बन जाता है। इसी को हम लोग संसाधन प्रदेश कहते हैं। ये एक कोयला का एग्जाम्पल हो गया, ऐसे ही पेट्रोलियम का हो सकता है और भी अलग-अलग मिनरल्स का हो सकता है। ठीक है, तो यानी प्राकृतिक संसाधनों को केंद्र बनाकर जो प्रदेशों का सीमांकन होता है उसी को हम लोग संसाधन प्रदेश कहते हैं, और यहाँ पे आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं। तो झरिया रानीगंज का कोयला क्षेत्र, मुंबई हाई पेट्रोलियम एरिया, उड़ीसा और झारखंड का लौह अयस्क क्षेत्र, ये सब रिसोर्स रीजन का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा आपके सिलेबस में मेंशन है रिवर वैली रीजन। रिवर वैली रीजन एक ऐसा फंक्शनल रीजन है जिसमें किसी नदी तंत्र पर आधारित, यानी किसी नदी का क्या-क्या काम है, वो कैसे अलग-अलग क्षेत्रों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद करता है, चाहे वो सिंचाई हो, विद्युत हो, परिवहन हो, अलग-अलग रूप से किसी क्षेत्र को मदद करता है। उस पर अगर किसी क्षेत्र का सीमांकन किया जाए और उसको प्रदेश बनाया जाए, तो उसको हम लोग नदी घाटी प्रदेश कहेंगे। जैसे डीवीसी, दामोदर घाटी निगम, ये इंडिया का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट था। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पे बनाया गया। ये भी एक रिवर वैली रीजन है, सतलुज नदी पर बनाया गया है। टेनेसी घाटी यूएसए का टेनेसी नदी पर बनाया गया था। तो इस तरह से नदी घाटी पर जो उसके सुधार के लिए, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, उसके सीमांकन को जब हम लोग एक प्रदेश में बांटते हैं तो उसको नदी घाटी प्रदेश कहते हैं। इसी तरह एक होता है मेट्रोपॉलिटन रीजन, यानी कि महानगरीय क्षेत्र। ये भी एक तरह का फंक्शनल रीजन ही होता है जिसमें महानगर यानी कि बड़े नगर, जैसे मुंबई, दिल्ली बड़े-बड़े महानगर हो गए, उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर जो रीजन बनाया जाता है उसको हम लोग महानगरीय प्रदेश या महानगरीय क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिल्ली एनसीआर में पूरा का पूरा दिल्ली, फिर आसपास के क्षेत्र हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग हैं, फिर मुंबई के आसपास के क्षेत्र थाने, पुणे सब है, कोलकाता, ये सब जो है वो मेट्रोपॉलिटन रीजन है।
यानी कि एक महानगर है और उसके आसपास के उपनगरों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है? ये सब ज्योग्राफर्स के दिमाग में चलते रहता है। इसलिए कहा गया था स्टार्टिंग में कि प्रदेशों का सीमांकन और प्रदेशों का वर्गीकरण भूगोलवेत्ता के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रदेशों को मेनली क्षैतिज रूप से कैसे डिवाइड किया जाता है और लंबवत रूप से कैसे डिवाइड किया जाता है। थैंक यू।